घुटनों की लिगामेंट की इंजरी के बारे में एक दर्शक ने हमसे सवाल पूछा था। तो चलिए आइए आज इसी के ऊपर बात करते हैं। देखिए, घुटना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है बॉडी का, क्योंकि वो वेट बेरिंग जॉइंट है। हमारा पूरा वजन तोल के रखना घुटनों का काम होता है। और अपना जो नी जॉइंट है बहुत सारे स्ट्रक्चर से बना हुआ होता है। उसमें आपका जॉइंट भी आता है, उसके मसल्स आते हैं, लिगामेंट्स आते हैं, टेंडन्स आते हैं, कई सारी चीजें आती है। तो हम लोग जब लिगामेंट के बारे में बोलते हैं, लिगामेंट इंजरी के बारे में बोलते हैं, तो ज्यादा तौर पे जो लिगामेंट इंजरी घुटनों पे होती है, वो होती है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की, यानी जिसे एसीएल भी शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। तो ये क्यों होती है? तो कभी कभार घुटना मुड़ जाने से या बाहर ऐसे कुछ एक्सटर्नल ब्लो बैठने की वजह से ऐसी कई सारी चीजें हो सकती है कि जिसकी वजह से लिगामेंट इंजरी हो। लिगामेंट इंजरी के बारे में हम लोगों ने ये ध्यान में लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि कभी कभार उस पे केवल स्प्रेन आया हुआ होता है, कभी कभार उस पे पार्शियल इंजरी होती है, पार्शियल टेयर होता है, और कई दफा उसमें कंप्लीट टेयर भी हो सकता है। तो जब तक ये कंप्लीट टेयर ना हो, माने आपका लिगामेंट पूरी तरह से फट ही नहीं गया है, आप किसी भी सर्जरी के बिना इसे अच्छी तरह से दुरुस्त कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी की टेंडेंसी होती है कि अपने आप को हील करना। तो उसके ऊपर ध्यान देना जरूरी होता है। हाँ, लेकिन ये सभी चीज केवल नैसर्गिक तौर पे होगी क्या? नहीं। इसके लिए आपको कुछ ना कुछ मदद बाहर से लेने पड़ेगी। और इसीलिए आयुर्वेद इन सब के बारे में क्या कहता है, ये जानना जरूरी है। देखिए, लिगामेंट इंजरी के बारे में सोचने से पहले लिगामेंट के बारे में ही क्यों ना सोचा जाए। तो आयुर्वेद में सुश्रुत संहिता नाम का जो ग्रंथ आया है, उस ग्रंथ में लिगामेंट्स के बारे में या टेंडन्स के बारे में बताते हुए सिरा, कंडरा, स्नायु ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। इनकी उत्पत्ति जो होती है, उनके समय वो उत्पत्ति के समय ध्यान में लेना जरूरी है कि शरीर में जो धातुएं हैं, उनमें से रक्त, मांस और मेद, इन तीन धातुओं की वजह से स्ट्रक्चर्स अच्छी तरह से डेवलप होते हैं। अब कहने से तात्पर्य यह है कि आपकी अगर ये तीन धातु अच्छे होंगे, तो आपके अगले ये जो स्ट्रक्चर्स है वो भी अच्छी तरह से फॉर्म्ड रहेंगे। पर फिर भी अगर किसी भी कारणवश आपको इंजुरी हुई, तो उसका फलित क्या होगा? तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आयुर्वेद ने बताई है। घुटनों को आयुर्वेद कहता है मर्म है, वैकल्यकर मर्म है। अब मर्म माने वाइटल पॉइंट्स है बॉडी के। उसमें से वैकल्यकर नाम से ही आपको पता चलता है कि यहाँ पे अगर इंजुरी हुई, तो उसका इम्पैक्ट बहुत ही देर काल तक रहेगा। और इतना ही नहीं, कदाचित ऐसे भी हो सकता है कि वो पूरी तरह से इंजुरी भर के भी ना आए, कुछ एक डिफॉर्मिटी लाइफ लॉन्ग बाकी भी रहे। लेकिन ये कहने के बावजूद मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगा कि आयुर्वेद से आप बहुत दफा ये जो सर्जरी की जाती है लिगामेंट्स की, वो अवॉइड कर सकते हैं। और इसके लिए क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेना जरूरी है, उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहली बात जो है, तो आपने उसको ज्यादा से ज्यादा रेस्ट देना जरूरी है। वीडियो के शुरुआत में जैसे मैंने आपको कहा कि वेट बेरिंग जॉइंट है, तो उसकी वजह से आप जितना उसे आराम देंगे, उतनी आपकी हीलिंग फास्ट होगी। तो पहली बात रहेगी कि आप उसे अच्छी तरह से आराम दें आपके नी को। इसके लिए आपको देखना है कि आप बहुत ज्यादा चलना दौड़ना तो बिल्कुल ना करें। जितना हो सके आप बैठ के आपके काम करें। वहां पे भी अगर आप पैर को अच्छी तरह से स्ट्रेट रखेंगे, मुड़ा हुआ ज्यादा देर तक नहीं रखेंगे, तो आपको ज्यादा लाभ होगा। उसके साथ साथ में ही आपको यह भी ध्यान रखना है कि जब आप चल रहे हो, तब नी सपोर्टर्स भी आते हैं, नी ब्रेसेस आते हैं। ये नी ब्रेसेस आपके जो नी कैप होते हैं उससे थोड़े से अलग होते हैं, इनको बाहरी सपोर्ट रहता है। तो उसकी वजह से भी वो आपको आपके लिए जरूरी होता है। इसको कॉम्प्रेशन भी कहा जाता है। तो ये कॉम्प्रेशन अच्छी तरह से कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स आपके जब रखता है, तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आपकी लाइफ सुकर होने में, आपका चलना फिरना सुकर होने में, और आपके नी जॉइंट्स की हीलिंग होने में भी लिगामेंट्स की आपको बहुत ज्यादा मदद मिलती है। आयुर्वेद के अनुसार वात दोष की जो चिकित्सा है, ऐसे कई इंपैक्ट्स और ये जो टेयर्स होते हैं, हम लोग देखते हैं मोटा मोटी वात दोष की विकृति के तौर पे। तो उसके लिए भी ये कॉम्प्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दूसरी जो बात है इसमें कि आपको स्थानिक कुछ चीजें करना जरूरी है, लोकलाइज चीजें करना जरूरी है। कई दफा ऐसे बताया जाता है कि वहां पे आइस पैक लगाए। जी, आइस पैक लगाने की गलती आप बिल्कुल मत कीजिए। इसे मैं गलती क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब मैं कह रहा हूं कि वात दोष के बढ़ने से ये सारी चीजें होती है, तो आपने ये ध्यान में लेना जरूरी है कि वात दोष शीत गुण से बढ़ता है। यानी कोई भी ठंडी चीज अगर आप इस्तेमाल करें, तो ये वात बढ़ने लगता है। और इसीलिए आपको तात्कालिक आराम मिल जाएगा, लेकिन आप बड़े लंबे तौर पे अगर देख रहे हो,
तो आपको उससे हानि होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है। इसीलिए आप आइस का फर्मेंटेशन की बजाय आपको बाकी के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि आप आपके वैद्य की सलाह से किसी लेप के बारे में उनसे जरूर पूछे और लेप वहां पे डालना। देखिए, काम लेप का क्या होगा, तो उसे कॉन्ट्रैक्ट करना जो है, उसे स्ट्रेंथन करना जो है लिगामेंट्स को बाहर से, वो काम लेप बहुत अच्छी तरह से करता है। दूसरी बात, आपको तेल के विविध प्रयोग करना। विविध प्रयोग माने क्या? एक तो पहली बात हम समझ लें कि आयुर्वेद में कई सारे तेल बिल्कुल उस व्याधि के हिसाब से डिजाइन किए जाते हैं। तो आपके वैद्य की सलाह से आपके लिए योग्य तेल जो है उसका इस्तेमाल करके वो तेल पहले तो कुनकुना करे। अब विविध प्रयोग माने क्या? आप सिंपली उसे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप तेल धारा कर सकते हैं, माने आप तेल की धार घुटनों पे डाल सकते हैं, या फिर जानो बस्ती जैसे आयुर्वेदोक्त क्रियाकल्प है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इन सभी चीजों के बारे में आप सोच के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ साथ ही में आयुर्वेद ने इस इंजुरी के लिए अन्न लेपन विधि के बारे में बताया है। अन्न लेपन विधि माने कुछ एक औषधि द्रव्यों का काढ़ा बना के उसमें पकाया हुआ चावल अच्छी तरह से पका के वो गर्मा गर्म चावल उसका भी लेप किया जाता है, तो उससे भी आपके मसल्स को और लिगामेंट्स को जो न्यूट्रिशन जरूरी है वो अच्छी तरह से मिलने में बहुत ज्यादा मदद होती है। इसके साथ साथ में ही जो आखिरी पार्ट आता है वो है एलिवेशन का। एलिवेशन माने आपका जो पैर है, घुटना है, वो आपके हार्ट के जो लेवल है उससे थोड़ा सा ऊपर रखना है। अब सोते समय भी आप सिंपली एक हाथ पिलो ले सकते हैं आपके घुटनों के नीचे, उसकी वजह से वो थोड़ा सा एलिवेट हो जाएगा। एलिवेट होने से क्या होता है कि वहां का जो ब्लड फ्लो है वो एक तो अच्छी तरह से सर्कुलेट होगा, बहुत ज्यादा फोर्स से नहीं होगा, और इसकी वजह से उसका हीलिंग फास्ट होगा। ये सभी चीजें आप घर में कर सकते हो। इसके साथ साथ ही आयुर्वेद में संधान कर औषधियां बताई गई है। संधान इस शब्द का मतलब ही जोड़ना है। तो जैसे पहले आपने आपको पता होगा कि आयुर्वेद के काल में पहले तो बहुत सारे युद्ध होते थे। उस काल में ऐसी इंजुरियां बहुत ही कॉमन थी। ऐसी ऐसी क्षतियां पहुंचती थी कि वहां पे बाकी की चीजों की अवेलेबिलिटी ना होने के कारण यही सभी चीजों का इस्तेमाल किया जाता था। तो उसी प्रकार से अगर उस संधानकर औषधियों का प्रयोग आप करें आयुर्वेद की वैद्य की सलाह से, तो मैं आपको अपने चिकित्सा अनुभव के तौर पे, हमारे पेशेंट्स के अनुभव के तौर पे जरूर बताना चाहूंगा कि आपकी लिगामेंट्स की इंजुरी अच्छी तरह से हील हो सकती है और किसी भी सर्जरी की आपको वहां पे जरूरत नहीं रहती। और आपको विविध विषयों पर अगर हमसे जानना है तो एक तो ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में जरूर लिख के भेजें कि कौन कौन से ऐसे विषय है जिस पे आप मुझसे जानना चाहोगे। सर्वे संतु निरामया। धन्यवाद।